मैं प्रेम कुमार जी, देखिए यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है कि 2 महीने पहले यानी जुलाई में रिपोर्ट आ गई थी, अब अचानक इस रिपोर्ट को उजागर करने के पीछे लक्ष्य क्या? चारुल जी नमस्कार सभी पैनल को। जी नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि मुझे पूरा वक्त दिया जाए क्योंकि ये विशेष जो ये सब्जेक्ट है ये तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। सर्वप्रथम तिरुपति बालाजी महाराज की जय। ये मुद्दा ना किसी राजनीतिक महत्व का है, ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के धर्म को ये कुठाराघात किया गया है और जिस तरह का ये षड्यंत्र हिंदू धर्म के ऊपर किया गया है ये किसी भी तरह से अक्षम्य है, क्षमा योग्य नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मंदिर के ऊपर ये बहस कर रहे हैं, ये 308 साल 1715 में यहाँ लड्डू का वितरण किया गया था और आज तक ऐसी कोई घटना वहां पे नहीं हुई। और हिंदू दुनिया का पहला लड्डू प्रसाद के रूप में है जिसको जीआई टैग से नवाजा गया है। अब सुनिए बात, जो जिसके अंदर इन्होंने ठेका दिया उस कंपनी को जिसने 320 रुपए किलो में देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी सप्लाई करने का ठेका लिया। हम लोग भी, आप लोग भी शायद अपने घर के लिए घी खरीदते होंगे, क्या 315 रुपए में शुद्ध देसी घी मिलता है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आज मैं आप सबको याद दिला दूं पुरानी बात कि आप लोग सिर्फ आज लड्डू की बात कर रहे हैं। 4 साल पहले जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई थी तो 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, वहां की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। ये शायद आज हम भूल जा रहे हैं क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। जैसे ये सरकार आई थी, जब से इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चालू किया था और इनके प्रायोजित, इनके समर्थक पास्टर जो पादरी थे, उन्होंने ये पब्लिक डोमेन में भी है, आप देख लीजिएगा, उन्होंने ये कहा था कि जब मैं हिंदू मंदिर में जाता हूं और वहां के मूर्तियों को चप्पल से मारता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह के व्यवहार, इस टाइप के सिस्टम के लोग, ये जगन मोहन सरकार, लेकिन यहाँ पर आप ये सब जो कह रहे हैं ये बातें तो ठीक है, सुन लिए हमने, लेकिन सवाल ये कि 2 महीने तक आपने इस रिपोर्ट को अपने पास क्यों रखा हुआ था? अचानक से ये रिपोर्ट सामने आई है, ये सवाल था मेरा आपसे। चारुल जी, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि आंध्र प्रदेश में किस तरह बाढ़ का संकट आया था और चंद्रबाबू नायडू साहब, माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने 2-2 बजे, रात को 2 बजे निकल के घुटने और कमर तक पानी के अंदर लोगों की रक्षा की, लोगों के पास साधन से पहुंचाया। हमारे लिए लोगों की जान ज्यादा कीमती थी। नहीं, मैं आप इस चीज को समझिए, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि 2 महीने देरी से ये रिपोर्ट सामने क्यों आई? आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा कर रहे थे, ठीक है, रिपोर्ट आप ले आते और ये बताते, कार्रवाई तो होती रहती। मुख्यमंत्री खुद थोड़ी ना हर आरोपी के पास जा रहे थे, मुख्यमंत्री को थोड़ी ना पूछताछ करनी थी। आप रिपोर्ट लेकर आ जाते कि जुलाई में ये रिपोर्ट आ गई है, ये रिपोर्ट है, जांच सौंप दी गई है। 2 महीने बाद यश जी के पास भी ये सवाल नहीं होता कि आप 2 महीने तक क्या कर रहे थे ये रिपोर्ट लेकर। आज सवाल ये नहीं है कि रिपोर्ट आई है, सवाल ये भी है कि ये अब क्यों आई है, 2 महीने तक क्या हुआ इसमें? आप मेरी बात को तो पूरी सुनिए। मैं कह रहा हूँ पूरा आंध्र प्रदेश, आपने खुद, आप न्यूज चैनल है, आपने देखा पूरा आंध्र प्रदेश किस तरह बाढ़ से ग्रसित था। हर पब्लिक तक किस तरीके से लोगों की जान बचाई गई है, किस तरह से माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने 24 घंटे काम करके वहां के लोगों की सेवा की है। आज ये रिपोर्ट के आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये रिपोर्ट की जो रिपोर्ट की जांच करवाना चाहें ये करवा ले। और ये जो मंदिर में हमले हुए ये क्या थे? अगर आज ये बात कर रहे हैं रिपोर्ट की, तो उस समय क्या था वो चीज जो उन्होंने ये मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कराया गया? ये तो इनका एक प्रायोजित, एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो हिंदू धर्म की आस्था को करना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ इन्होंने हिंदू धर्म की आस्था को चोट नहीं पहुंचाई है, हिंदू धर्म की आस्था का मर्डर किया है। ये हत्यारे हैं, इनको हत्यारे वाली सजा मिलनी चाहिए। आज नहीं कल दूध का दूध पानी होगा और सबकी रिपोर्ट सामने आएगी कि इन्होंने क्या क्या किया और इस षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस लिए शामिल हैं।